अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज यानी विराट कोहली के बारे में। आइए जानते हैं उनके बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली की एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली जी, जो कि एक क्रिमिनल एडवोकेट थे, और उनकी माता का नाम सरोज कोहली है, जो कि एक साधारण सी घरेलू महिला हैं और अपने परिवार की देखरेख करती हैं। इसके अलावा विराट कोहली का एक बड़ा भाई विकास और बड़ी बहन भावना भी है। आपको बता दें कि जब विराट कोहली महज 3 साल के थे, तभी से विराट के प्रिय खिलौनों में क्रिकेट का बल्ला था। जैसे जैसे विराट की उम्र बढ़ती गई, उनका रुझान क्रिकेट की तरफ बढ़ता चला गया। कोहली उत्तम नगर में बड़े हुए और विशाल भारती स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। 1998 में पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी बनी और कोहली 9 साल की आयु में ही उसमें शामिल हुए। कोहली के पिता ने तभी कोहली को अकादमी में शामिल किया जब उनके पड़ोसी ने उनसे कहा कि विराट को गली क्रिकेट में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे किसी अकादमी में व्यावसायिक रूप से क्रिकेट सीखना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा के हाथों कोहली ने प्रशिक्षण लिया और सुमित डोगरा अकादमी में मैच भी खेला। 9वीं कक्षा में उन्हें सीवियर कॉन्वेंट में डाला गया ताकि उन्हें क्रिकेट प्रशिक्षण की मदद मिल सके। खेलों के साथ ही कोहली पढ़ाई में भी अच्छे थे। उनके शिक्षक उन्हें एक होनहार और बुद्धिमान बच्चा बताते थे। शुरुआत से ही विराट का क्रिकेट पर ध्यान था। वहीं सिर्फ खेल में ही रुचि होने की वजह से इन्होंने महज 12वीं तक की शिक्षा हासिल की और इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान लगाना शुरू किया। आपको बता दें कि इन्होंने राजकुमार शर्मा से दिल्ली क्रिकेट सीखा और सुमित डोगरा के नाम की अकेडमी में पहला मैच खेला। विराट कोहली का करियर के बारे में बात करते हैं हम। विराट कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सन 2002 में अंडर 15 प्रतियोगिता खेली थी। इसके बाद सन 2006 में विराट कोहली का चयन अंडर 17 में हुआ था, जिसके बाद उनके खेल के तरीके से कई तरह के बदलाव देखे गए। इसके बाद सन 2008 में विराट कोहली को अंडर 19 प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। आपको बता दें कि विराट कोहली का अंडर 19 विश्व कप मैच मलेशिया में हुआ था और इन्होंने इस मैच में इंडिया को जीत दिलवाई थी। इसी मैच के बाद विराट का सिलेक्शन वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए हुआ था। उन्होंने ये मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था और फिर सन 2011 में उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला था और उसमें भी इंडिया की जीत हुई थी। विराट कोहली पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 साल में 1000 या उससे भी ज़्यादा रन वनडे मैच में हासिल किए और सन 2015 में 2020 मैच में वे 1000 रन बनाकर दुनिया के सबसे तेज बैट्समैन बने। विराट कोहली ने कई पुरस्कार हासिल किए। सन 2012 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। 18 दिसंबर सन 2006 को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से विराट के पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विराट कोहली ने एक साक्षात्कार में बताया था कि युवा दिनों में ही पिताजी को खोने के बाद उनका पारिवारिक व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। उसी वजह से उन्हें किराए के घर में भी रहना पड़ा। जब सन 2006 में विराट कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, तब उन्हें उनके पिता की मृत्यु का पता चला, लेकिन विराट ने पहले अपने मैच को पूरा किया, फिर वे अपने घर दिल्ली गए। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मगर पिता एक होता है। इतने संघर्ष भरे जीवन के साथ गुजरना बहुत बड़ी बात होती है और उनको पता था उन्हें ज़िंदगी दोबारा मौका दे या ना दे, क्या पता। दर्द भरे दिल के साथ मैच खेला और जीत हासिल की, क्योंकि उनके ऊपर उस वक्त जिम्मेदारी थी और पिताजी का सपना था जिसने उनमें उत्साह भर दिया और मैच ख़त्म होने के बाद अपने घर पर गए। हालांकि उस समय उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगे। किराए का घर, उधर सपनों के लिए टेंशन, कभी कभी रात रात भर रोते थे और सुबह फिर प्रैक्टिस में पहुंच जाते थे। अगर आप ठान लेते हैं कि आपको जीतना है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और बस उसी तपते हुए कोयले में से निकला द विराट कोहली। सन 2011 में विराट कोहली ने टेस्ट मैच में अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद उन्होंने ODI में 6वें स्थान पर बैटिंग शुरू की।
इस दौरान उन्हें लगातार 2 मैचों में हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी हार से कभी निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी हार से सीख ली और वे निरंतर खुद को बेहतर साबित करते रहे और उसके बाद मैच में इन्होंने 116 रन बनाए। यही नहीं, इसके बाद विराट कोहली ने कॉमनवेल्थ बैंक ट्रायंगुलर सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ 7 में से 2 मैच में जीत हासिल की। वहीं इसके फाइनल में जाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 321 रन का टारगेट था, जिसमें से विराट कोहली ने 133 रन बनाकर भारत को जीत हासिल करवाई और मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। विराट कोहली के लगातार प्रदर्शन को देख उन्हें एक के बाद एक खेल के मौके मिल रहे थे। उन्हें सन 2012 में एशिया कप में वाइस कैप्टन चुना गया था। पिता की मृत्यु के बाद से विराट कोहली में काफ़ी बड़ा बदलाव दिखा, जो कि उनको इंडिया टीम में और एक अच्छा और बेहतरीन बल्लेबाज बनने में उनकी मदद करता रहा। कोहली एक धार्मिक विचारधारा और भगवान में आस्था रखने वाले इंसान हैं और उनका मानना है कि वो थोड़े अंधविश्वासी हैं। वह जिस बैट से ज़्यादा रन बनाते हैं तो उससे ही हमेशा खेलते हैं और उसको अपना लक मानते हैं। विराट कोहली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब से बहुत प्रभावित हैं और मानते हैं कि इस किताब ने उनका जीवन के प्रति नज़रिया बदल दिया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी स्वामी योगानंद परमहंस की विश्व प्रसिद्ध जीवनी है और 11 दिसंबर सन 2017 में विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके साथ विवाह किया और उनके एक बेटी भी है जिसका नाम वामिका रखा गया है। जीरो से हीरो बनने के सफ़र में कोहली ने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई और बहुत मेहनत की और बन गए भारत के सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के जाने माने बैट्समैन, जो कि इंडिया टीम के कैप्टन हैं। साथ में IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भी लीड करते हैं। अब हम बात करेंगे विराट कोहली की कुल संपत्ति के बारे में। फोर्ब्स के अनुसार विराट कोहली का पिछले एक साल का कुल आंकड़ा 196 करोड़ यानी 266 करोड़ US डॉलर के आसपास है। इसके अलावा उनकी कुल नेटवर्थ कई रिपोर्टों के अनुसार US डॉलर 900 करोड़ यानी 119 मिलियन US डॉलर है, जबकि अन्य का दावा है कि कोहली की संपत्ति 1700 करोड़ है। हाँ तो दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बायोग्राफी और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।